प्रो रेसलिंग की अगर हम बेस्ट टैग टीम्स की बात करें तो भाई उस लिस्ट में टॉप 10 पर कौन सी आएंगी, तो भाई ये एक पिक्चर है जो कि काफी वायरल हो रही है। अब ये किसने लगाई है ये मुझे नहीं पता, लेकिन भाई आप देख सकते हैं नंबर 1 पर यहाँ पर 4 हॉर्समैन है, उसके बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, फिर डी जनरेशन एक्स, फिर बुलेट क्लब, फिर न्यू डे, फिर एवोल्यूशन, फिर शील्ड, फिर हार्ट फाउंडेशन, फिर अनडिस्प्यूटेड एरा, और भाई नंबर 10 पर यहाँ पर ब्लड लाइन को रखा गया। अब भाई अगर करंटली मैं बात करूँ तो मुझे भाई यहाँ फोर्थ हॉर्समैन का भी नहीं पता, उसके अलावा एनडब्ल्यू का नाम सुना है लेकिन उनको हमने विटनेस नहीं किया, डीएक्स को देखा है, बुलेट क्लब भी मैं एनजेबीडब्ल्यू नहीं देखता, उसके अलावा न्यू डे, एवोल्यूशन, शील्ड, हार्ट फाउंडेशन को भी लाइव विटनेस नहीं किया, अनडिस्प्यूटेड एरा, ब्लड लाइन, इन सब को देखा है। लेकिन भाई मैं इस लिस्ट से जरा भी सहमत नहीं हूँ। न्यू डे का नाम शील्ड से भी ऊपर है, इवन एवोल्यूशन से भी ऊपर है, ब्लड लाइन से भी ऊपर है, तो भाई ये चीज़ मुझे तो भाई कहीं से भी हजम नहीं हुई। भाई ब्लड लाइन भी नंबर 10 पे है जो कि मुझे लगता है भाई काफ़ी नीचे है। तो भाई आपकी अपनी पर्सनल लिस्ट क्या है और क्या आप इस लिस्ट से एग्री करेंगे, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। फिलहाल दोस्तों अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और अब दोस्तों अब हम बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में, जिनके बारे में भाई एक शॉकिंग चीज़ पता लगी उनके पास से। जी हाँ, तो भाई करंटली जो बेकी लिंच है उनके एक्स जो बॉयफ्रेंड थे उन्होंने इस चीज़ को रिवील किया कि एक टाइम आया था WWE में जब WWE के वालों के पास कुछ भी नहीं था बेकी लिंच के साथ करने के लिए, और उन्होंने एक आइडिया पिच किया था बेकी लिंच को कि भाई हम तुम्हारा सर को शेव कर देते हैं और भाई तुम यहाँ पर ब्रेक डाउन तुम्हारा करेक्टर होगा, तो इस तरह से भाई तुम यहाँ पर आओगे। लेकिन भाई बेकी लिंच ने इसको नहीं माना और उन्होंने इसको भाई मना कर दिया। तो भाई आप देख सकते हैं कि भाई एक वक्त था जब बेकी लिंच के लिए मतलब इस तरह के मतलब आइडियाज आ रहे थे कि भाई तुम अपने आप को गंजा करवा लो, ये कर लो, वो कर लो, और अब भाई अगर आप देखें तो भाई WWE की अच्छी सुपरस्टार्स में से फीमेल रेसलर में से बेकी लिंच का नाम टॉप 5 में आता ही आता है। तो भाई आप देख सकते हैं किस तरह से बेकी लिंच ने विद टाइम अपने आप को इंप्रूव किया है। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और भाई मर्चेंडाइज और भाई किस तरह से सारा कुछ करना है भाई WWE इस मामले में भाई कोई भी नहीं हरा सकता। तो भाई समर स्लैम के हर मैच की WWE ने अलग से मर्चेंडाइज निकाली है, तो आप देख सकते हैं रोमन वर्सेस जे की, उसके बाद सेथ रॉलिंस वर्सेस फिन बैलर की, उसके अलावा वर्ल्ड जो वुमेन्स का चैंपियनशिप होने वाला है वो भी, और साथ कोडी रोड्स और ब्रॉक लेसनर। तो भाई ये 4 मैचेस हैं जिनकी WWE ने ऑफिशियल मैच निकाली है, और ये 4 वो मैच हैं जो कि समर स्लैम के अंदर मेन इवेंट्स होने वाले हैं, मतलब 4 मेन इवेंट्स होंगे समर स्लैम के अंदर। तो भाई आपको इन सब में से किस शर्ट का डिजाइन सबसे ज्यादा अच्छा लगा, आप इसके बारे में मुझे बताएं। केविन ओवेंस ने भाई एक काफी बड़ी स्टेटमेंट दी है, तो भाई हमें बताया कि करंटली वो इंजर्ड चल रही हैं। तो भाई अब रिसेंटली उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ डिटेल्स दी और उन्होंने कहा कि भाई अभी मेरे पास 1.5 साल पड़ा है WWE के कॉन्ट्रैक्ट में, और उन्होंने यहाँ कहा कि मुझे अपने फ्यूचर के बारे में नहीं पता कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मैं जहाँ पर हूँ मैं उस चीज़ को एंजॉय करना चाहता हूँ जितना मैं इस चीज़ को एंजॉय कर सकता हूँ। तो मतलब यहाँ से उन्होंने फ्यूचर में WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बारे में या WWE के साथ कंटिन्यू करने के बारे में कुछ भी हिंट्स नहीं दिए। उन्होंने बस ये कहा कि भाई यार फिलहाल जो चल रहा है मैं उसको एंजॉय करना चाहता हूँ। तो क्या भाई केविन ओवेंस भी फ्यूचर के अंदर WWE को छोड़ने वाले हैं, ये काफ़ी एक बड़ी चीज़ है। अगली स्टोरी कोडी रोड्स से जुड़ी है। कोडी रोड्स की डॉक्यूमेंट्री ऑफिशियली आ चुकी है, अब इसके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करते रहेंगे। तो भाई सबसे पहले बात करते हैं कि कोडी रोड्स के इश्यूज क्या थे AEW के साथ। तो भाई अपनी डॉक्यूमेंट्री में कोडी रोड्स ने खुद कहा कि भाई बीच में क्या बातें थी, किस वजह से मैंने AEW को छोड़ा, वो तो मैं कभी नहीं बताने वाले, लेकिन भाई मनी का कोई मसला नहीं था, इस तरह कोई भी मसला नहीं था, मेरी कुछ अपनी पर्सनल रीजंस थी जिसकी वजह से मैंने उसको छोड़ा। और भाई क्लियरली यहाँ पर AEW का नाम मेंशन किया जा रहा था डॉक्यूमेंट्री में। और उसके अलावा ट्रिपल एच ने भी यहाँ पर कहा कि जो कोडी रोड्स है उसका हमेशा से यही ड्रीम था, उसने AEW को इसलिए छोड़ा क्योंकि उसने पे बैठ के ये चीज़ सोची कि मेरा बचपन से क्या ख्वाब था, मेरा बचपन से ख्वाब था कि मैं WWE चैंपियन बनूं, ना कि किसी सेकेंडरी प्रमोशन में मैं एक टॉप चैंपियन बनूं। तो भाई ये वो मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से जो कोडी रोड्स हैं उन्होंने AEW को छोड़ा। और ब्रांडी रोड्स ने इस चीज़ को भी रिवील किया डॉक्यूमेंट्री में कि कोडी रोड्स काफ़ी देर तक AEW में विदाउट कॉन्ट्रैक्ट फाइट कर रहे थे और ये चीज़ मतलब कि इस तरह से चल रही थी। और उसके बाद कोडी रोड्स ने फाइनली ये फैसला किया कि उनको AEW को छोड़ना है और वो चीज़ उनको अचीव करनी है जिनका उन्होंने बचपन से ख्वाब देखा था। तो भाई ये वो इश्यूज थे जो कि AEW के साथ कोडी रोड्स के आए हैं। सेथ रॉलिंस के बारे में बात करते हैं। तो भाई सेथ रॉलिंस का बेस्ट फ्रेंड कौन है WWE में? तो भाई रिसेंटली उनसे पूछा जाता है कि भाई आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो भाई फीमेल सुपरस्टार में तो ऑब्वियसली उन्होंने अपना वाइफ का नाम लिया कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन मेल रेसलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने क्लॉडियो का नाम लिया। क्लॉडियो मतलब सिजारो, तो उन्होंने कहा सिजारो मेरा नंबर 1 बेस्ट फ्रेंड है। और उन्होंने यहाँ पर कहा कि भाई हम पूरे डेकेड से हम एक दूसरे के साथ भाई लड़ते हैं, डिफरेंट प्रमोशन में हमने एक साथ काम किया। और उन्होंने कहा कि भाई अभी भी हम काफ़ी क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, मैं
मैं रोजाना उससे बात करता हूँ वर्चुअली, मतलब कि ऑनलाइन वगैरह उससे बात करता हूँ, और उन्होंने कहा कि यस ही इज नंबर 1, मतलब ये उनके बेस्ट फ्रेंड हैं। तो भाई ये चीज़ यहाँ पर जो सेथ रोलेंस है उन्होंने रिवील किया कि क्लॉडियो यानी सिजारो उनके बेस्ट फ्रेंड। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और मैट रिडल के बारे में बात करते हैं। तो भाई मैट रिडल मंडे नाइट रॉ में लुडविग काइजर से हार गए। तो भाई उसके बाद डेव मेल्जर ने मैट रिडल के बारे में कहा कि भाई मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मैट रिडल है भाई जब से रैंडी ऑर्टन गया है तो उसके साथ चीज़ें अच्छी नहीं है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई उनमें अब वो चीज़ नहीं देख रही जो कि पहले देख रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें और भी ज़्यादा सवेयर हो चुकी हैं, क्योंकि लुडविग काइजर एक ऐसे सुपरस्टार नहीं है जो कि क्लीन मैट रिडल को हराए, लेकिन उन्होंने मंडे नाइट रॉ में क्लीन मैट रिडल को हरा दिया है। तो भाई अब इससे जो मैट रिडल का फ्यूचर है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर में जा चुका है। तो देखते हैं बहरहाल भाई मैट रिडल का फ्यूचर क्या होता है। वैसे भी अगर रैंडी ऑर्टन आ जाए, आरके ब्रो दोबारा बन जाए, तो उनके करियर को दोबारा से बूस्ट मिल सकता है। लेट्स सी भाई क्या होता है। अगली स्टोरी काफ़ी अच्छी न्यूज़ और भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया की ऑफिशियल डेट अब अनाउंस हो चुकी है। तो भाई पहले हमने सुना था कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई आने वाली है सितंबर में, उसके बाद एकदम से ये जो न्यूज़ है ये बिल्कुल ख़त्म हो गई और काफ़ी लोग ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि भाई अब ये इवेंट नहीं होने वाला। तो अब भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर इस बात को कंफर्म कर दिया है कि भाई जो डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार स्पेक्टेकल नाम का इवेंट है वो होने वाला है 8 सितंबर को, फ्राइडे वाले दिन इंडिया में हैदराबाद की सिटी में गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में ये इवेंट होने वाला है। भाई मैंने नाम पता नहीं सही लिया है कि नहीं। और भाई इसकी जो टिकट सेल्स हैं वो भी अगस्त 4 से शुरू कर दी जाएंगी। तो भाई ये एक काफ़ी बड़ी चीज़ है जो कि सामने आई, और भाई ये भी बताया गया है कि ये एक नॉन टेलीवाइज इवेंट होगा, मतलब एक लाइव इवेंट होगा, ये कोई प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं होने वाला। अगली स्टोरी रोमन रेंज से जुड़ी है और भाई कर्ट एंगल ने रिसेंटली रोमन रेंज के बारे में एक काफ़ी बड़ा क्लेम किया है, और उनको ऐसा लगता है कि रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर 17 टाइम चैंपियंस बन सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही सुना। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर वो इसी तरह से चलता रहता है जिस तरह से वो काम कर रहा है, और वो भाई स्किप नहीं करता इस चीज़ को, मतलब हॉलीवुड में नहीं चला जाता, तो रोमन रेंज एक ऐसा सुपरस्टार है जो कि इस रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है और 17 टाइम चैंपियन बनने वाला है। भाई सबसे पहले तो उनकी जो ये करंट रेंज चल रही है, पहले तो भाई ये टूटे, उसके बाद भी अभी रोमन की आई थिंक 5 या 6 चैंपियनशिप्स है सिर्फ वर्ल्ड चैंपियनशिप, तो भाई 17 होने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है। लेकिन भाई कर्ट एंगल की ये स्टेटमेंट, आप इससे कितना एग्री करेंगे, आप इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी वर्सेस ट्विच की बात करते हैं तो भाई इस मैच को 2 हफ्ते बाद कनाडा से जो मंडे नाइट रॉ का इवेंट होने वाला है वहां के लिए ऑफिशियल किया गया है। तो पहले हम समझ रहे थे कि शायद समर स्लैम में ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाना चाहती थी, लेकिन भाई अब रिपोर्ट्स आई हैं कि समर स्लैम नहीं बल्कि पे बैक वो जगह थी जहां पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के पहले प्लान थे कि इस मैच को करवाया जाए, लेकिन अब ये कनाडा में होने वाला है, और कनाडा हमें पता है कि ट्रिश का होम टाउन है, तो इसलिए भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अब इन चीज़ों को कनाडा के अंदर लेके गए और अब ये हमें कनाडा में देखने को मिलेगा। अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं और कर्ट एंगल के बारे में फिर से बात करते हैं। तो भाई कर्ट एंगल ने अपने बारे में भी एक काफ़ी बोल्ड स्टेटमेंट दी। उन्होंने अपने आप को गॉड कहा। उन्होंने सबसे पहले TNA के रन के बारे में बात की कि भाई मैं TNA में गया, मैंने वहाँ पर काफ़ी इंजॉय किया, और उन्होंने कहा कि भाई अगर मैं WWE में कुछ और साल रह लेता, मतलब 2006 में मैं WWE को छोड़ के ना जाता, तो मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता। तो भाई ये उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दी है अपने बारे में कि मैं ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता। तो भाई आपके अगर इसके बारे में कोई रिएक्शन है तो आप इसके बारे में मुझे बताएं। सेथ रोलेंस एक फेक है। तो भाई रिसेंटली एक लाइव इवेंट के दौरान जब सेथ रोलेंस ने अपनी टाइटल को डिफेंड किया अगेंस्ट फिन बैलर, तो भाई यहाँ पर रिंग साइड के ऊपर एक बंदा बैठा हुआ था, एक फैन बैठा हुआ था, जिसने उनको फेक एस चैंपियन कह के बुलाया, और उसके बाद भाई रोलेंस ने इसको एड्रेस भी किया, मतलब कि ख़त्म होने के बाद मैच, कि भाई मैं कोई फेक एस चैंपियन नहीं हूँ, बल्कि मैं एक चैंपियन हूँ, फाइटिंग चैंपियन हूँ, क्योंकि मैं और तुम सब डिजर्व करते हैं कि इस तरह का हमें टाइटल का, मतलब इस तरह का हमें चैंपियन मिले जो कि भाई अपना खून पसीना एक करके सारी चीज़ों को लेके चले। तो भाई काफ़ी दुख हुआ ये सुन के कि भाई फैंस पहले चाहते थे कि रोलेंस को चैंपियनशिप मिले, और अब जब उनको चैंपियनशिप मिल गई है और वो उसको काफ़ी अच्छे तरीके से लेके चल भी रहे हैं, तो उनको सब फेक कह रहे हैं। तो भाई इस ये सुन के भाई मुझे तो काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ। आज की फाइनल स्टोरी रोमन रेंज से जुड़ी है, और भाई रोमन रेंज को रिमूव कर दिया गया कहाँ से, सर्वाइवर सीरीज़ के पोस्टर से। तो भाई आप सर्वाइवर सीरीज़ का पोस्टर देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पर रोमन रेंज कहीं भी नहीं है, और कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि पे बैक का भी जो पोस्टर था वहाँ पर भी रोमन रेंज कहीं नहीं थे, और अब सर्वाइवर सीरीज़ के पोस्टर पे भी रोमन रेंज कहीं नहीं है। तो क्या भाई रोमन रेंज वहाँ पर भी नहीं आने वाले, सर्वाइवर सीरीज़ में भी नहीं आने वाले, सर्वाइवर सीरीज़ जो कि भाई काफ़ी एक बड़ा इवेंट है WWE का, तो क्या रोमन रेंज सर्वाइवर सीरीज़ को भी मिस करने वाले हैं? गॉड नोज भाई क्या होने वाला है रोमन रेंज के साथ। बाकी दोस्तों आज की वीडियो यही तक थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।